तो जनाब वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NFT के बारे में। अब ये शब्द आपने हाल ही में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन की NFT काफ़ी मिलियन डॉलर्स में बिकी। यहाँ पे ट्विटर के जो फाउंडर है उनकी फर्स्ट ट्वीट जो है उन्होंने अपनी NFT बनाकर सेलिंग की और काफ़ी ज़्यादा पैसों में बिकी है। तो ये NFT होता क्या है, इसके विषय में आज आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन, अब या फिर आप बोल सकते हो नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, तो अब इस पूरी जानकारी से समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि नॉन फंजिबल का मतलब क्या होता है। अब नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको रिप्लेस ना किया जा सके या फिर जिसको एक्सचेंज ना किया जा सके। नो रिप्लेसेबल और नो एक्सचेंजेबल। ठीक है, एक्सचेंज भी नहीं कर सकते और रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, तो रिप्लेसेबल भी नहीं है और एक्सचेंजेबल भी नहीं है। तो ये चीज़, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है आईफोन, ठीक है, अब उस आईफोन की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ और आपने अपने दोस्त से कहा उसके पास 25-25 हज़ार के 4 एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, 25-25 हज़ार के 4 एंड्रॉयड फ़ोन है। आपने उससे कहा कि मेरा 1 लाख का आईफोन ले लो और उसके बदले मुझे 4 आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन दे दो। ठीक है, तो आपने 25-25 हज़ार के 4 एंड्रॉयड फ़ोन ले लिए एक आईफोन के बदले में, तो इसको कहते हैं फंजिबल, मतलब एक्सचेंज हो जाना। पर यहीं पे अगर वो फ़ोन आपको आपके माता पिता ने या किसी ऐसे सदस्य ने गिफ्ट किया होता जिसकी यादें उस फ़ोन में छिपी हुई हैं, तो क्या आप उस फ़ोन को उन फ़ोन्स के बदले एक्सचेंज करते? बिल्कुल ना करते। तो वो यूनिक चीज़ जिसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते किसी दूसरी चीज़ के साथ, उसको कहते हैं नॉन फंजिबल, जिसको बदला नहीं जा सकता है। मतलब हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक ऐसी यूनिक चीज़ है जिसको मैं किसी दूसरी चीज़ के साथ बदलना नहीं चाहता हूँ या फिर बदला ही नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं नॉन फंजिबल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब टोकन का मीन्स समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अभी हाल ही में कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के आपको कागज मिलेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, कोई फ्लैट खरीदते हो तो आपको उसके कागज मिलेंगे। तो वो जो कागज मिलते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, वो उसके सबूत होते हैं कि वो चीज़ आपकी है। वो एक तरीके का लाइसेंस है गाड़ी का कि ये गाड़ी आपकी है, या फिर वो रजिस्ट्री के घर के जो कागज होते हैं उससे ये सबूत मिलता है कि ये घर आपका है। तो वही कागज जब हम लोग ऑनलाइन ले आते हैं किसी चीज़ का, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की मैंने NFT कराई, तो उसके जो हम लोगों को कागज मिलते हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि ये प्रोडक्ट या ये चीज़ मेरी है, उसको कहते हैं टोकन्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे जो फिजिकली कागज होते हैं जिनको हम छू सकते हैं उनको तो हम लोग रजिस्ट्री कह देते हैं या फिर कागज कह देते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। पर वही कागज जो हम लोग को ऑनलाइन मिलते हैं किसी चीज़ के लिए, जिसको मालिकाना हक कहते हैं या फिर लाइसेंस कहते हैं, उसे हम लोग टोकन्स बोलते हैं। अब समझते हैं कि काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले आप मान लीजिए किसी चीज़ को खरीद के रखते हो, मान लीजिए कार आपने खरीदी, आपको उसके कागज मिल गए, कल का वो कार चोरी होती है तो आप उस कागज को कोर्ट में दिखा सकते हो, तो सरकार मान्यता देगी कि हाँ ये कार आपकी थी, आप इस बात को क्लेम कर सकते हो। तो इस तरीके से सरकार जो होती है और उस कार का जो शोरूम से आप लेके आए हो वहाँ पे इस जगह की मान्यता मिलती है कि ये कार आपकी थी, डॉक्यूमेंट दिखाकर। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट पूरी हर चीज़ को ट्रैक करती है। पर जो टोकन्स होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट भी ट्रैक नहीं करती है और कोई एक संस्था भी ट्रैक नहीं करती है। इसको ट्रैक कौन करता है? आम पब्लिक। ये ब्लॉकचेन पे डिपेंड होती है। ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हो जाकर। तो मान लीजिए एक आपने NFT खरीदी तो उसकी सारी जानकारी उस ब्लॉकचेन में चली जाएगी, मतलब पूरे पब्लिक में चली जाएगी जो उस ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं। अब इसी ब्लॉकचेन पे बहुत से बिटकॉइंस, डॉजीकॉइंस, इथेरियम, ये सब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज सेल होती हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी NFT खरीदी है तो सभी पब्लिक में वो जानकारी पहुंच जाएगी कि आपने इतने लाख की ये चीज़ खरीदी है। अब NFT किस किस चीज़ की कराई जा सकती हैं? आपकी कोई आर्ट हो सकती है, आप किसी वीडियो की क्लिप की NFT करा सकते हो, आप अपने जो गाना गाया है उसकी NFT करा सकते हो, आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बनाया उसकी NFT करा सकते हो। मतलब कोई ऐसी यूनिक चीज़ जो आप ही उसके मालिक हो, कोई दूसरा ना हो, वो आप करा सकते हो। अब जैसे कि मोनालिसा की एक पेंटिंग
पेंटिंग है वो किसी एक ही म्यूजियम में है, वो उसी का मालिक है, मतलब उसकी कॉपी तो बन सकती है पर जो ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग है वो उन्हीं के पास में है जहाँ पे अभी वो है। ठीक है, तो वो कहीं पे भी उसको होगा पर मालिक तो एक ही है जिसके पास ओरिजिनल मोनालिसा है। कॉपी आप चाहे जितनी बना दो पर मेन जो प्रोडक्ट था उसका एक ही मालिक है। इसी तरीके से आप NFT बनाते हो तो NFT का एक ही आप अकेले मालिक हो जब तक आप उसको सेल करके दूसरे को नहीं देते हो। तो नॉन फंजिबल टोकन मतलब NFT का मतलब समझ में आ गया कि ऑनलाइन कोई ऐसी चीज प्रोडक्ट जिसको हम लोग सेल कर सकते हैं और वो बिल्कुल यूनिक है, मतलब एक तरीके से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, बस उसको दे सकते हो कि आपको मालिक टू मालिक में कन्वर्ट कर सकते हो कि आज आप मालिक हो कल दूसरे को मालिक बना सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ के बदले में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, बहुत ही यूनिक चीज़ होनी चाहिए और उसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आप सेल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बिकती भी चीज़ें और ये अमीरों की ही चीज़ें हैं, अमीर ही खरीद सकते हैं। हम लोग की मिडिल क्लास फैमिली में इन सब चीज़ों को महत्व तो नहीं होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। वीडियो को नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक करके आप मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।